अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? वायुमंडल। वायुमंडल में हम लोग के वायुमंडल में क्या क्या चीज पाया जाता है? वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? हमारे हम लोग के चारों ओर जो आप लोग देख रहे हैं ये सब क्या है? वायुमंडल। स्थल मंडल पढ़ चुके हैं, पृथ्वी के अंदर का भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। पृथ्वी के उसके बाद हम लोग जल मंडल भी पढ़ लिए। अब बचा क्या हमारा? वायुमंडल। अभी हम लोग वायुमंडल पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या हो जाएगा? खत्म। नेक्स्ट हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में अपना भारत में आ जाएंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का हम लोग का ये लास्ट टॉपिक है, वायुमंडल। वायुमंडल में सबसे पहले देखिए क्या क्या चीज पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है उसका नाम क्या है? नाइट्रोजन। 78%। ठीक है, यही पे क्वेश्चन समझिए। भूपर पट्टी पे सबसे अधिक कौन गैस कौन तत्व पाया जाता है? वायुमंडल है ऑक्सीजन। कितना परसेंट? 46%। सबसे अधिक ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे अगर वायुमंडल बात करेगा तो नाइट्रोजन। क्वेश्चन देख लीजिएगा पूछ क्या रहा। अगर भूपर पट्टी धरती की बात करेगा तो ऑक्सीजन, हाँ। वायुमंडल की बात करेगा तो नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%। ये ठंडा होता है कि भारी? गरम? गरम होता है। कभी आप YouTube वगैरह में देखे होंगे कि कोई चीज डालता है जो धुआं निकलता है, देखे हो? धुआं बादल बनाता है, इसको हम लोग कहते हैं कि भगवान का घर। शादी भी हम आजकल मटका से निकलता है, देखे हो? कौन गैस होता है? नाइट्रोजन। कौन गैस? नाइट्रोजन। देखना, नाइट्रोजन गैस को अगर मान लीजिए लिक्विड अवस्था में रहता है, कौन अवस्था में? लिक्विड। खरीदोगे तो आपको लिक्विड अवस्था में रहेगा। उसको गिलास में अगर डालोगे ना, पानी में डालोगे तो उससे धुआं निकलेगा, बढ़िया सा धुआं निकलेगा, देखने में बहुत सुंदर लगेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस ठंडा होता है गरम? ठंडा होता है। अगर सोचो सबसे अधिक है कौन गैस? ठंडा नहीं होता है, बहुत ठंडा होता है। समझा सनी? बहुत ठंडा नहीं होता है, बहुत ठंडा होता है। समझा? हाँ, बोलो, उसको बोलने दो। बोलो, देखो डॉक्टर इनके पास नहीं ना बिल्कुल रहता होगा। कोई भी मानो चिप्स वगैरह में जो भरा आता है, कौन गैस भरा होता है? नाइट्रोजन गैस भरा होता है, ताकि खराब नहीं हो। तो नाइट्रोजन गैस जो होता है बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है। अगर नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में नहीं होता तो क्या होता? गरम। पूरे वायुमंडल खत्म हो जाता, आग लग जाता। तो वायुमंडल को आग लगने से बचाता कौन है? नाइट्रोजन गैस। क्लियर हुआ? नाइट्रोजन में इतना समझना है भाई, इसके आगे कुछ नहीं। नाइट्रोजन गैस ठंडा होता है, वायुमंडल में सबसे अधिक होता है, 78% होता है, और जलने से बचाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आइए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 21%, या अभी आपको मिलेगा 20.99%। 1% पी गए। अब और घट गया क्या? आप लोग 5 कर दिया? 9.5 कर दिया? पी गए हो। अच्छा, ऑक्सीजन बहुत पिए हो। ऑक्सीजन कितना है? 20.95, लगभग 21% बोला था इसको। इसकी मात्रा धीरे धीरे क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन क्या होता है? जलने में सहायक होता है। ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है। और हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट कौन सी है? ऑक्सीजन। हम लोग सांस के रूप में क्या लेते हैं? गलत जवाब। हम लोग सांस के रूप में हवा लेते हैं। क्या लेते हैं? हवा। अंदर में फिल्टर लगा हुआ हमारा फेफड़ा। फेफड़ा वहाँ से ऑक्सीजन अलग कर लेता है, बाकी जो भी चीज होता है उसको लौटा देता है। जब पढ़िएगा बायोलॉजी में आपको जब पढ़ाएंगे ये आपको श्वसन तंत्र, तो उसमें टोटल जितना 100% गैस जो इतना धूल कण जितना भी चीज है सब अंदर जाता है। उसमें जो जरूरत का चीज है वो अलग हो जाता है, जरूरत का चीज नहीं है कैसे कैसे बाहर निकलता है, टोटल क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो प्राण वायु लेकिन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन। जो आप लोग देखते हैं ऑक्सीजन, कोई आदमी बेहोश हो जाता है या फिर हॉस्पिटल में जाता है तो उसको क्या लगाता है? ऑक्सीजन लगाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आइए, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होता है? गर्मीला। ये क्या होता है? गर्मीला होता है। ये पेड़ पौधे से हम लोग ये सांस छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं।
और पेड़ पौधे इसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होता है तो गर्मी की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन उत्तरदायी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन उत्तरदायी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठंडा की गरम। पेड़ पौधे कौन सी गैस अंदर लेते हैं, CO2। कौन गैस बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन गैस चाहिए, CO2। और प्रकाश संश्लेषण के बाद कौन गैस बाहर निकलता है, ऑक्सीजन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट समझिए, आपका क्या है, O3 मैंने ऑक्सीजन का ही एक भाग है क्या, O3। इसका नाम अलग दिया गया है, इसको दिया है ओजोन। क्या दिया है, ओजोन। इसका गंध जो होता है सड़ी हुई मछली के समान होता है, सड़ी हुई मछली के समान। अगर मछली को बहुत दिन तक छोड़ दोगे तो सड़ता है, जैसा गंध होता है ना, वैसने गंध किसका होता है, ओजोन का। ये इसकी वजन होता है, ये इसका जितना भी ओजोन गैस है ये वायुमंडल में ऊपर जाके अपना एक अलग लेयर बना लिया है, अपना एक अलग लेयर बना लिया है। और उस लेयर को वो जो लेयर आपका है ओजोन वाला, वो लेयर सूर्य के से निकलने वाली परावैंगनिक किरण, सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरण को धरती पर आने से रोकता है। कौन सा किरण, कौन सा, ओजोन। अगर ये नहीं रहेगा तो परावैंगनिक किरण कहाँ आएगा, धरती पर। और परावैंगनिक किरण अगर धरती पर आ गया तो उसको आप देख लीजिएगा तो आपका आंखें फूट जाएगा, रेटिना आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। रेटिना आपका खराब। अगर आपको आपका रेटिना अपने आपको खराब, कुछ भाग आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, हल्का सा भाग आता, अभी भी आता है, लेकिन जब उससे किसी इंसान को नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा झूठ बात है तो सूर्य को जाइएगा दोपहर में 1.5-2 मिनट तक देखते रहिएगा। किसको, सूर्य को, तब समझ में आएगा परावैंगनिक किरण क्या है। हाँ, ये परावैंगनिक किरण से हमको रक्षा का प्रदान क्या करता है, ओजोन। सुरक्षा प्रदान करता है ओजोन। ओजोन से क्या होता है, O3। नेक्स्ट, वायुमंडल में और सारे चीज होते हैं, जलवाष्प। वायुमंडल में जब बहुत सारा हम लोग जल पढ़े थे, जलमंडल जब पढ़े थे, तो समुद्र में जब वर्षा धूप पड़ता है तो वहाँ का पानी क्या होता है, ऊपर जाता है। ऊपर जाता है तो कहाँ जाता है, वायुमंडल में ही जाता है। तो वायुमंडल में कौन चीज रहता है, जलवाष्प जाता है। और वायुमंडल में क्या होता है, धूलकण भी रहता है। धूलकण क्या होता है, समुद्र से नमक ऊपर उड़ा, वो भी क्या है, धूलकण। वो भी धूलकण में आएगा। मिट्टी जो ऊपर उड़ा वो भी धूलकण। जो भी चीज हल्का ठोस कण जो जितना भी है वो सब अगर वायुमंडल में चला गया तो वो क्या कहला जाएगा, धूलकण। तो वायुमंडल में इतना चीज होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अब तुम कहोगे वायुमंडल में एरोप्लेनो होता है, सनी कहोगे ना, नहीं कहोगे, अच्छा ठीक। तो नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। अब ऊपर से प्रकाश आया, जितना प्रकाश आया सब प्रकाश अगर चल जाएगा, सब प्रकाश अगर चल जाएगा तो रात में यहाँ जो होगा ज्यादा गर्म होगा या ठंडा होगा, ठंडा नहीं होगा, बहुत ठंडा होगा। मैंने उसको तुम बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे, मर जाओगे, जीवन ही संभव नहीं है। इसका मतलब सूर्य के प्रकाश का धरती पर आना बहुत जरूरी है। तो सूर्य के प्रकाश को धरती पर रोकता क्या है, वायुमंडल। यही सब गैस, इसमें से क्या रोकता है, ओजोन रोकता है। नाइट्रोजन तो कहाँ रोकता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी पर जो तापमान को बनाए रखता है तो पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में कौन सी गैस सहायक है, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर जलवाष्प नहीं होता तो प्रकाश आया था ना, वो चल जाता ऊपर, जितना प्रकाश आता उतना प्रकाश चल जाता। अगर प्रकाश सब ऊपर चल रहा तो दिन में प्रकाश तो आता है तो कोई दिक्कत, दिन में तो ठीक ही रहता, लेकिन रात में प्रकाश अबे नहीं करता तो तुमको रात में क्या लगता, ठंडा लगता। अभी गर्म क्यों लगता है, प्रकाश आता है, जलवाष्प में फंस के रह जाता है, हाँ। और नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड में फंस के रह जाता है। तो गर्मी तुमको लगता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से नहीं लगता है, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश को फंसा के रख लेता है। जाओगे कहाँ, जब ऊपर से आता है तो उसका स्पीड क्या होता है, ज्यादा होता है ना।
तो उस समय जब स्पीड ज्यादा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कहता है रुक रुक बाद में जाना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत मारता है, जलवाष्प को बुलाता है तब के कार्बन डाइऑक्साइड हमरा मार रहल छो, हाँ कमान तो जलवाष्प भी जाता है लेकिन फिर भी मानता नहीं है। दोनों को खूब कूटता है ऊपर में, कूटते हुए कहाँ आता है नीचा, और नीचा से जब जब टकराएगा तो फिर ऊपर जाएगा, तो जितना पावर पहले उतना पावर रहता है नहीं रहेगा। अब जब ये ऊपर जाता है तो रेस में रहता है, याओ तो के जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जैसे जाता है तो उसको ओसाए देता है, समझा सन्नी, बड के मारता है किसको, प्रकाश को, क्या मारता है प्रकाशवा को मारता है तो दोबारा जा नहीं पाता, कुल मिला के इसको रोक लेता है, इसको रोक लेता है। अगर प्रकाश को रोक लेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प तो प्रकाश हमारे अंदर में रह जाएगा, जब हमारे आसपास ही प्रकाश रह जाएगा तो बताओ उसका उष्मा तो दे रहेगा, तो आपको रात में गर्म लगेगा ठंडा गर्म जाएगा ना। तो यही कारण है कि हम लोग का दिन का तापांतर जो होता है ज्यादा नहीं होता है, उतना होता है कि हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। दिन में अगर 43 डिग्री है तो रात में 28-25 तक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही कारण है कि हम लोग सर्वाइव कर लेते हैं। जिस ग्रह पर वायुमंडल नहीं होगा, सोचो जिस ग्रह पर वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकाश सब आएगा सब चल जाएगा, सब आया तो गर्मी भी अधिक, सब चल गया तो रात में कुछ हवन कर ले कुप्पा अनहार, तो ठंडा भी अधिक। यही कारण है कि जिस ग्रह पर वायुमंडल नहीं होता है वहाँ गर्मी भी तान के होता है, ठंडी भी। समझ में आया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा वायुमंडल है उसको ऊंचाई के आधार पर, किसके आधार पर? ऊंचाई के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में? 5 भागों में। पहला आपका है क्षोभ मंडल, 18 किलोमीटर तक का जो ऊंचाई है उसको कहते हैं क्षोभ मंडल। कितना किलोमीटर? 18 किलोमीटर। नेक्स्ट जब उसके बाद जो आपका आता है उसको कहेंगे समताप मंडल। वो आपका 18 से 50, 18 से ऊपर और 50 तक। कितना तक? 50 तक, उसे क्या कहेंगे? समताप मंडल। नेक्स्ट आपका आता है ओजोन मंडल। किसी किसी बुक में आपको बोलेगा समताप मंडल का ही पार्ट होता है ओजोन मंडल, कोई कोई बुक में आपको ओजोन मंडल अलग कर देगा, ओजोन मंडल अलग कर देगा। और ओजोन मंडल को अलग कर, अगर ओजोन मंडल को समताप मंडल के साथ कर दिया तो आपको एक अलग मंडल देगा, उसको कहेंगे मध्य मंडल। जिस बुक में आपको ओजोन मंडल अलग कर दिया, समताप में नहीं रखा, उसको अलग कर दिया, तो उसमें आपको ये वाला चीज नहीं देंगे। क्लियर हुआ? ये कब कहाँ तक होता है? 50 से 80। 80 से ऊपर 400 तक जाइएगा तो कौन मिलेगा? आयन मंडल। उसके ऊपर जाइएगा तो इसका ऊपर में कोई लिमिट नहीं, 400 से ऊपर जहाँ चल जाइए कंची होगा ब्लैक होल में बाह्य मंडल। समझे? अब समझिएगा टोटल कहाँ कहाँ क्या चीज होता है। अभी हम लोग जो रह रहे हैं किस मंडल में रह रहे हैं? क्षोभ मंडल। किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। बादल जो रहता है किस मंडल में रहता है? क्षोभ मंडल में। बादल भी किस मंडल में रहता है? बादल की ऊंचाई ज्यादा नहीं होता है, पहाड़ वहाड़ पर कभी जाइएगा तो पहाड़ में फंस जाता है, तो बादल की ऊंचाई ज्यादा नहीं होता है। तो बादल भी किस मंडल में? इसका मतलब वर्षा किस मंडल में होगा? आंधी किस मंडल में आएगा? तूफान किस मंडल में आएगा? तो मौसमी घटना जितना भी होगा किस मंडल में होगा? क्षोभ मंडल में। क्लियर हुआ? जी सर। वर्षा, आंधी, तूफान, मौसमी घटना जो भी होगा हम लोग जो रहते हैं किस मंडल में रहता है? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तापमान आपका 6.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 6.4। और 165 मीटर ऊपर जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। समझे? क्लियर हुआ? यहाँ से ऊपर तो अगर 165 मीटर जाओगे ना कम जाएगा, बढ़ जाएगा, कम जाएगा, बढ़ जाएगा। मीटर ऊपर जाने से 1 डिग्री सेल्सियस कमता है। देखिए क्या लिखा हुआ, हमारे हिसाब से तो बढ़ जाना चाहिए। ऊपर नहीं, मीटर से ऊंचे जाए 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, घट जाता है लिखा हुआ है। ऊपर जाता है, घट जाता होगा तो ठीक है जी, समझ लीजिए। नहीं, कोनों में नहीं बढ़ता है, बढ़ेगा यहाँ तब आयन मंडल में बढ़ेगा। पढ़िए, छोड़िए, समझिए अब यहाँ टॉपिक समझ लेते हैं। 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा।
और 1 किलोमीटर अगर ऊपर जाएंगे तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। यही कारण है कि जब पहाड़ वहाड़ पर चढ़ते हैं, एवरेस्ट पर जाते हैं, तो एवरेस्ट ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है। तो एवरेस्ट के जब ऊपर जाइएगा तो वहाँ ठंडा ज्यादा होता है। सही बात है, घट जाता है। एवरेस्ट की ऊंचाई पर जाने पर ठंडा क्या होता है? ज्यादा होता है। इसका कारण क्या है कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या होता है? घट जाता है। क्लियर हुआ जी। उसके बाद नेक्स्ट समझिए, कौन मंडल? समताप मंडल। समताप नाम इसका इसलिए रखा गया है कि 18 किलोमीटर से जैसे ऊपर जाइएगा, 18 से लेकर 50 तक का जो तापमान होता है वो हर जगह पर सेम होता है। हर जगह पर सेम। यहाँ से 18 किलोमीटर ऊपर चल जाइएगा और अमेरिका से 18 किलोमीटर कहाँ चल जाइएगा? ऊपर। दोनों का ताप जो होगा क्या होगा? सेम होगा। जब एक तापमान सेम रहने की वजह से उसका नाम क्या रखा गया? समताप, मैंने बराबर ताप। उस मंडल में तापमान हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। और इसकी ऊंचाई कहाँ तक होता है? 50 किलोमीटर होता है। इसमें क्या बोलते हैं, उसमें बारिश होगा नहीं, बादल बनेगा नहीं, आंधी तूफान आएगा नहीं। तो आंधी तूफान नीचे आता है, आंधी तूफान कभी आसमान के ऊपर में नहीं आता है। तो कभी कभी कोनो सीरियल में अगर आपको दिखाता है कि भगवान के पास आंधी आ गया है, तो समझ लीजिएगा ये झूठ है। भगवान के पास आंधी नहीं आता है, समझे? क्योंकि भगवान कहाँ है? ऊपर में। तो ऊपर में आंधी तूफान नहीं आता। अब देखिए, वायुयान जो उड़ता है, एरोप्लेन जो उड़ता है, किस मंडल में उड़ता है? समताप मंडल में। क्यों उड़ता है? तापमान समान रहता है, उड़ने में कोई दिक्कत नहीं होता। जब किसी कारण बस आगे सब दिन तो समतापे में नहीं रहेगा, उसको उतरना होगा तो कहाँ आएगा? क्षोभ में आएगा ना। जब क्षोभ में आता है तो उसको क्या मिलता है? क्षोभ में बादल। क्या मिलता है? बादल। जब बादल, बहुत सारा बादल मिल जाता है, जैसे बादल में आता है तो जहाज में हल्का सा झटका महसूस होता है। किस वजह से? बादल वजह से। तो जहाज के झटके को बोलते हैं टर्बुलेंस। 18 किलोमीटर था, 8 किलोमीटर है 18 होगा, 18 किलोमीटर। बढ़िया से देखिए, 18 है सर, किताब में 18 है। ध्रुव से सदी 8 किलोमीटर। हाँ, वो ध्रुव उधर कोना ऊंचा पर रहेगा तो उससे तो कम ही होगा। उसको मारिए गोली, समझिए। तो समताप के पास जो होता है, समताप से जैसे क्षोभ मंडल में आता है तो बादल रहने के कारण बादल का झटका अनुभव होता है, जहाज में झटका अनुभव होता है। जहाज के झटके को हम कहते हैं टर्बुलेंस। क्या बोलते हैं? टर्बुलेंस। किस कारण से होता है? बादल के कारण से। बादल के कारण से। जहाज जो उड़ता है किस मंडल में उड़ता है? समताप मंडल में। क्यों उड़ता है? अब कभी कभी देखिएगा कि जहाज जो होता है अपना रास्ता खो देता है, रास्ता खो देता है, या फिर जहाज क्रैश होता है। जहाज क्रैश हुआ है, जहाज रास्ता खो दिया, किस कारण से? किस मंडल में होगा? क्षोभ मंडल। कौन मंडल में? तो बिपिन रावत का नाम सुने हो? बेचारा क्रैश कर गया था। तो किस मंडल? मौसम खराब जब होगा तभी ये सब घटना होगा। हाँ, अब बिल्कुल मेरा बात सही है। हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में उड़ता है। समझ में आया? नेक्स्ट उसके ऊपर में ये कौन मंडल? कब तक, कहाँ तक? 80 किलोमीटर। हाँ, अब ओजोन मंडल किससे बजाता है हम लोग को? परावैगनिक किरण से बजाता है। लेकिन हम लोग इंसान हैं। अब कोई बोल दिया कि परावैगनिक किरण इंसान के लिए खतरनाक होता है। क्या होता है? खतरनाक होता है। तो लड़का लोग को समझ गया, लड़का लोग क्या हुआ समझ गए। लेकिन गर्ल्स लोग को समझ में बात आता नहीं है। तो कभी भी अगर आपको एक टेस्ट करना हो कि समझ में आता है कि नहीं आता है, तो घर में अगर महिला होगी या बहन होगी, उसको एक पन्नी में कुछ ले जाइएगा, कहिएगा इसको रख दो, लेकिन इसको देखना नहीं। जैसे तुम बाहर जाओगे पहले आखिर खोल के उसको उसी को देखेगा, किया कल के बार नहीं देखेगा। समझ? ऐसा होता है ना। ऊपर से भगवान ऐसा बनाया है कि वो जो परावैगनिक किरण जो सूर्य प्रकाश से निकलता है, उसके लिए ओजोन परत दे दिया है कि आप उधर से आइए, परावैगनिक किरण आएगा ना तो इंसान को बचाने के लिए क्या दे दिया है? ओजोन परत। तो लड़का लोग ये बात समझ गया कि वैद्य में। अब महिला को ये बात समझ में नहीं आया, बोला झूठ बात है, परावैगनिक किरण से कुछ नहीं। बुलाओ, उसको बुलाओ। अब महिला कोई काम सीधा सीधा करता नहीं है, डायरेक्ट ओजोन परत को जाके हाथ से हटाएगा नहीं। तो वो पुरुष को कहता है घर में एसी लाओ। क्या कहता है? फ्रिज लाओ, कहता है ना, एसी लाओ, फ्रिज लाओ। जब ये सब बात कहता है तो आदमी को लाना पड़ता है मजबूरी में। जब एसी फ्रिज लाता है तो एसी और फ्रिज से गैस निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ये गैस जाके किसको धक्का मारता है? ओजोन परत को छेद करता है। कौन गैस? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आखिर ये गैस कहाँ से निकल ले? केकरा वजह से? हाँ, अगर नहीं होता तो सब गैस निकलता, नहीं निकलता। अब जो हो गया है CFC, अभी हम लोग के ऊपर जो खतरा है, ओजोन परत को जो खतरा है, किससे है? CFC मैंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता कहाँ से है? AC फ्रीज इस वजह से निकलता है। क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत है नहीं? तक बोलिए। ओजोन परत जो होता है हम लोग का, किस किरण से रक्षा करता है? पराबैंगनी किरण। ठीक है। हाँ, अगर पराबैंगनी किरण हमारे स्किन पे आ जाएगा तो स्किन को छेद कर देगा, स्किन को छेद कर देगा और इंसान बचेगा नहीं। लेकिन इस बात को कोई मानने वाला होता नहीं है। CFC निकालेगा ही निकालेगा। नेक्स्ट क्या है? आयन मंडल। अब दिमाग लगाओ, अगर पराबैंगनी किरण ओजोन मंडल के नीचे नहीं आ पाएगा, ओजोन मंडल से आके वापस जाएगा तो रहेगा कहाँ? आयन मंडल, क्योंकि उसके ऊपर कौन मंडल है? आयन मंडल। और पराबैंगनी किरण अगर वहाँ जहाँ पे रहेगा वहाँ आयन का निर्माण करेगा। कौन जी का? आयन का। तो आयन का निर्माण, आयन के प्रकार का? 2 प्रकार का है, धन आयन है, ऋण आयन। तो आयन का निर्माण करता है कौन? पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण रहता कहाँ है? आयन, मतलब ओजोन परत के ऊपर। ओजोन परत के ऊपर, और ओजोन परत के ऊपर रहने के कारण वहाँ एक आयन का निर्माण करता है। इसीलिए उस परत को हम लोग कौन परत कहते हैं? आयन मंडल। कौन मंडल कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं। और वहाँ पे आयन है, वहाँ पे क्या है? आयन है। आयन के रहने की वजह से हम लोग का जितना भी काम यहाँ पे होता है, जो सिग्नल पे होता है, कौन सी पे होता है? सिग्नल पे होता है। वो कहाँ से होता है? आयन मंडल से। जैसे आपका मोबाइल में टावर काम करता है, टीवी में सिग्नल कैच करता है ना, रेडियो में स्टेशन काम करता है, जो भी काम करता है किस मंडल से करता है? आयन मंडल से करता है। क्यों करता है? समझ में आ गया? क्योंकि वहाँ पे क्या है? आयन। आयन क्यों है? पराबैंगनी किरण के वजह से। पराबैंगनी किरण वहाँ क्यों है? क्योंकि उसके नीचे कौन सी है? ओजोन मंडल। वो उसको आने से रोक देता है। क्लियर हुआ? उसके ऊपर में लास्ट में क्या बचा? वायुमंडल, जिसको हम लोग अपनी भाषा में अंतरिक्ष कहते हैं। हाँ, मैंने उसके ऊपर पूरा कौन सी है? अंतरिक्ष। जहाँ चल जाइए आप, 400 किलोमीटर के बाद आप जहाँ चल जाइए, जहाँ, तो सब कौन सी है? अंतरिक्ष मैंने बाह्य मंडल, बाहर का मंडल। किसी को दिक्कत है यहाँ तक में? क्लियर हुआ? इसमें किसी को डाउट है तो बोलिए। यदि पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने के लिए वायुमंडल से अधिक दूर, अगर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का डिस्टेंस जो है कितना है? 1500 किलोमीटर। 1500 है? 15,000 ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। और हम आपको क्या कह रहे हैं? 400 किलो। 400 से ऊपर जाइए, आपको क्या मिलेगा? सब चीज वायुमंडल मिलेगा। तो 400 से अगर नीचे रहेगा तो चंद्रमा तो इतना बड़ा दिखाई पड़ेगा कि सोच नहीं सकते, बहुत दूरी पर आता है। ठीक है? जितना भी कार सूर्य चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,000 कितना है? 3,84,365। अब बताइए, हम कर रहे हैं 400, तो इसका मतलब वायुमंडल के पार है ना होगा? बहुत पार होगा, बहुत पार होगा, बहुत पार होगा। वही पार होगा, 3 धार के पार। जो टॉपिक हम आपको समझाना चाह रहे हैं, समझ में आ गया ना? इस मंडल से एक क्वेश्चन एग्जाम में, इतना बात में एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, इतना क्वेश्चन। इसीलिए इसको एक अलग टॉपिक आपको बना दिए। एक टॉपिक और आपका चलेगा सूर्य ताप। सूर्य ताप, सूर्य ताप। और उसके बाद कौन देश के बगल से कौन हवा जाता है, उसका नाम क्या है? दोनों को मिक्स करके एक बार आपको पढ़ा देंगे। वायुदाब की पेटियां आपको पढ़ा चुके हैं, और आपको निम्न दाब, उष्ण दाब कहाँ होगा, पवन का प्रकार पढ़ा चुके हैं, पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पवन, सब पढ़ा चुके हैं ना। आपका एक टॉपिक बचा है सूर्य ताप और देश के किनारे से चलने वाली हवा का नाम। ये 2 टॉपिक बचा है। कल आपका ज्योग्राफी हो जाएगा,
वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक हो जाएगा लगभग खत्म। उसके बाद आप सिर्फ याद करने वाला, इसको कहते हैं विविध। चावल उत्पादन में पहला देश कौन है, गन्ना उत्पादन में पहला देश कौन है, ये सब याद करने वाला, समझने वाला कुछ है नहीं, सिर्फ याद करने वाला। तो उसको हम लोग याद करेंगे। किस देश की मुद्रा क्या है, जैसे भारत की मुद्रा क्या है, रुपया, ठीक है। अमेरिका की मुद्रा क्या है, डॉलर। तो किस देश की मुद्रा क्या है, ये हम लोग याद करने वाला चीज, उसको याद करेंगे। लेकिन टॉपिक जो आपका है, ये आपका लास्ट टॉपिक है सूर्यताप और समुद्र किनारे चलने वाली हवा। उसके बाद आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाएगा खत्म।